हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज हम बात करेंगे एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसी होती है। इस बारे में हर किसी की अपनी राय है, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट है जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये वुमेन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो अपनी तुलना किसी और से नहीं करती। उनको पता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं। तो वो जिस चीज़ में बेटर होती है उसको इम्प्रूव करती है, और जो चीज़ उसको नहीं आती उसको सीखती है। इस तरीके से जब आप अपनी खामियों पे वर्क करेंगे तो आप देखेंगे आपकी खामियां दूर होती जा रही है और आप इमोशनली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन बहुत ही कॉन्फिडेंट होती हैं। वो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं जैसी वो हैं। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कोई और आकर हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दे, हम अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। जब तक हम अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इतना कॉन्फिडेंट कि आपको किसी से बात करने में, कहीं जाने में डर ना लगे। और ये आता है जब हम नॉलेज गेन करते हैं, जब हम सीखते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बी इंडिपेंडेंट। आज की डेट में हर लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन यदि आप एक ऐसी एज ग्रुप से हैं जहां आप सारी उम्र किसी और पर डिपेंड रहे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इंडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हद तक आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। यहाँ भी एज मैटर नहीं करता। आप कभी भी इंडिपेंडेंट होने का डिसीज़न ले सकती हैं और अपना कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकती हैं। राइट टू स्पीक। बोलने का अधिकार समाज में मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल है, लेकिन आज की डेट में भी वही औरतें सभ्य मानी जाती है जो कम बोलती है। जो औरतें लॉजिकली अपनी बात किसी टॉपिक पे रखती हैं उनको समाज उतना पसंद नहीं करता, लेकिन जो औरत कॉन्फिडेंट होती हैं वो किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन रखने से पीछे नहीं हटती। उन्हें बोलने में डर नहीं लगता। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन को पता होता है उन्हें कब बोलना है और कब चुप रहना है। कंट्रोल योर इमोशन। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन इमोशन को अच्छे से कंट्रोल करना जानती है। आपका इमोशनल होना तो इस बात की निशानी है कि आपके दिल में दूसरों के लिए कितना प्यार और केयर है। बट उस सिचुएशन का क्या, जब सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलती है, उस समय आपका अपसेट होना, हर्ट फील करना बहुत ही कॉमन है। उस समय आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें या अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी कर लें ताकि माइंड पे कोई स्ट्रेस ना हो। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस होना तो कॉमन है, लेकिन आप उस स्ट्रेस से कितनी जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं ये एक प्रैक्टिस है, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन इसकी प्रैक्टिस करती रहती है। हैंडल टॉक्सिसिटी वाइडली। जैसे जैसे लोग, जैसे जैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आते रहते हैं, आप उनसे डील करना भी सीख जाते हैं। लेकिन जब कोई बार बार आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसे जवाब कैसे देना है। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन को अननेसेसरी फाइट बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपनी टाइम और एनर्जी का बेटर यूज़ करना जल्दी ही सीख लेती है। वैसे तो तरह तरह के लोग और तरह तरह के सिचुएशन आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आपको उनसे डील करना सीखना होगा। नोबडी इज़ परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और कुछ वीक पॉइंट होते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने वीक पॉइंट को हैप्पीली एक्सेप्ट करती है और उस पर वर्क करती है। वो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती। सेल्फ लव। कहते हैं ना, जो आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को क्या ही देंगे। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन सेल्फ लव की वैल्यू अच्छे से जानती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करती हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि वो दूसरों के साथ वही शेयर कर सकती हैं जो उसके पास है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके बिहेवियर में प्यार है तो आप कभी भी किसी को भी अपना बना सकते हैं। एनिमल्स बोल नहीं सकते, लेकिन वो भी तरह तरह से अपना प्यार जताते हैं। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन
खुद का भी केयर करती है और बाकियों का भी अच्छे से केयर करती हैं। लिव इन प्रेजेंट। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन प्रेजेंट में जीना पसंद करती है। उनको पता है पास्ट इज पास्ट, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कितनी बार हम अपने पास्ट की गलतियों को याद करके न जाने कितना समय स्ट्रेस में बिता देते हैं, जिसके कारण ना हम अपना प्रेजेंट एंजॉय कर पाते हैं, ना ही उस काम पे फोकस कर पाते हैं जो हमारे फ्यूचर का निर्माण करेगी। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन जानती है किसी में भी ये कैपेसिटी नहीं है जो आपके पास्ट की गलतियों को ठीक कर सके। तो इससे बेटर है आप अपने पास्ट की गलतियों से सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। हर बार कोई भी गलती हो जाने पे खुद को ब्लेम करना सही नहीं है। इसके कारण ये होता है आप ब्लेम गेम खेलने में माहिर हो जाते हैं। उसके बाद जब भी कोई गलती होती है आप सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। इमोशनली स्ट्रांग वुमेन बार बार अपनी गलतियों का क्रिटिसाइज नहीं करती, बल्कि उनसे लेसन लेकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं और बार बार दूसरों की गलतियों को भी पॉइंट आउट नहीं करती, बल्कि उन्हें गाइड करती हैं ताकि उनमें कुछ चेंज आ सके। डोंट हेजिटेट टू क्राई। मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग वुमेन कभी रोती नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानती है। इट्स ओके यदि कोई चीज़ उसे बुरा लगता है तो, इट्स ओके यदि उसका रोने का मन कर रहा है तो। वो कुछ भी किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करती, वो जो भी करती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करती है। उसे पता है इमोशन को बाइंड अप करना कितना डेंजरस हो सकता है। जब हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हील करना बहुत ईजी हो जाता है। डजंट पुल अदर्स डाउन। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन दूसरों को नीचा नहीं दिखलाती। वो दूसरों को लेट डाउन करने में नहीं बल्कि लिफ्ट अप करने में विश्वास रखती है। दूसरों को लेट डाउन वही करता है जो खुद कभी खुश नहीं रहता, खुद बहुत नेगेटिव रहता है। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन के पास सिर्फ प्यार होता है और वो दूसरों के साथ प्यार ही शेयर कर सकती है। हेल्दी लाइफ। एक इमोशनली वुमेन एक हेल्दी लाइफ में इन्वेस्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटती। उसे पता होता है हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो अपना अंदर और बाहर दोनों तरीके से ख्याल रखना अच्छे से जानती है। उसे पता होता है कि अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या चेंज लेकर आए जिससे वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। यदि इनमें से कोई 5 हैबिट भी आपके अंदर है तो आप अपने आप को एक स्ट्रांग वुमेन कह सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं इनमें से कौन कौन सी हैबिट आपके अंदर है और कौन कौन सी हैबिट को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। मेरा ये एफर्ट थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।